राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हापुड़ से खबर है, जहां बीजेपी एमएलए धर्मेश तोमर के ड्राइवर की गुंडागर्दी सामने आई, जहां ड्राइवर देवेश चौधरी उर्फ देवा की दबंगई से लोग परेशान हैं और ड्राइवर पर व्यापारी को बुरी तरह पीटने का भी आरोप है। पिस्टल तानकर व्यापारी को दी जान से मारने की धमकी और वसूली न देने पर विधायक के ड्राइवर ने दी जान से मारने की धमकी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। न्यूज़ वन इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। लहूलुहान व्यापारी ने पुलिस को पूरी कहानी बताई और पीड़ित ने हापुड़ पुलिस से आरोपी की शिकायत भी की है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने नहीं दर्ज किया मुकदमा और बीजेपी विधायक के ड्राइवर के आतंक से लोग परेशान हैं। धोलाना से बीजेपी विधायक हैं धर्मेश तोमर और हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तस्वीर कैमरे में भी कैद हुई, बावजूद इसके अब तक कार्रवाई नहीं। तो पूछता है न्यूज़ वन इंडिया कि आखिर दबंग ड्राइवर के कंधे पर किसका हाथ है। सबसे अहम सवाल, किसके शह पर ड्राइवर गुंडागर्दी कर रहा है और ड्राइवर को किसने दिया सड़क पर चौपाल लगाने का अधिकार। किसके आदेश पर वसूली करता है विधायक का ड्राइवर। पूछता है न्यूज़ वन इंडिया कि आखिर ड्राइवर देवा को नहीं है पुलिस का खौफ, क्यों खौफ नहीं है और पुलिस को विधायक का डर क्यों नहीं दर्ज कर रही एफआईआर। सवाल कई हैं। तो बीजेपी एमएलए धर्मेश तोमर के ड्राइवर की गुंडागर्दी का यह वीडियो सामने आया है, जहां पे एक शख्स को पीटा गया। अतुल कुमार सिंगल, स्वामी सिंगल गारमेंट लखवा मठवालिया का व्यापारी हूँ। मैं 56 भोग पर किसी अपने परिवार के लिए मिठाई लेने गया था। मुझे धर्मेश तोमर विधायक के ड्राइवर देवा उप देवेश ने मुझे बाहर बुलाया, बात करी। उसके साथ एक व्यक्ति और था, उसकी जेब में पिस्टल वगैरह सब लगी हुई थी। उसने मुझे कहा तेने कहाँ जगह ले ली, मुझे जाट गई, तेने मेरे साथ क्या गई, मुझे मारना शुरू कर दिया, मेरे पैसे छीन लिए, मुझे बहुत बुरी तरह मारा। ये मेरा आपके सामने है। क्या तो ये पीड़ित जो आप बीती बता रहा था कि कैसे विधायक के ड्राइवर ने गुंडागर्दी की। मोहम्मद ताहिर हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी देंगे। ताहिर, तस्वीर कैमरे में कैद है कि कैसे यहां पे मारपीट की जा रही है। पीड़ित भी सामने आया, लहूलुहान हालत में उसने आप बीती बताई, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं। हाँ जी, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से कि ये वीडियो सामने आई है, इस वीडियो में जो एक पीड़ित है, घायल है और जो मारपीट की वीडियो भी है उसमें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पहले ये पीड़ित व्यक्ति और जो पीटने वाला व्यक्ति है दोनों आपस में बात करते हैं। बात करने के बाद ये जो आगे जाते हैं जब इनमें मारपीट होती है। हालांकि ये जो बताया जा रहा है कि जो पीड़ित का कहना है कि विधायक धर्मेश तोमर जो धौलाना विधानसभा के विधायक हैं उनका ड्राइवर है जिसने मारपीट की है, गुंडागर्दी की है। हालांकि ये जमीनी विवाद है। इसके अलावा जो हमारे जो धर्मेश तोमर के मीडिया प्रभारी हैं उनसे बात हुई है, उनका सीधा साफ तौर पर कहना है कि काफी समय से पहले से इस ड्राइवर को हटा दिया गया है और ये विवाद जमीन का विवाद है। क्या विवाद है, इस मामले की गहनता से इसमें जांच कराई जाएगी और इस पर कार्रवाई कराई जाएगी। जी, लेकिन मोहम्मद ताहिर, एक शख्स लहूलुहान हालत में बैठा है जो अपनी आप बीती बता रहा है, उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। हाँ जी, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से मामला सामने आया है, ये मामला पुलिस में पहुंचा। पुलिस भी मामले की इसकी जांच कर रही है और जांच के बाद कार्रवाई का जो है आश्वासन जरूर दे रही है। जी, लेकिन विधायक का ये ड्राइवर, चूंकि अब आप ये कह रहे हैं कि बहुत पहले उनको हटा दिया गया था, ये अभी सिर्फ लिपापोती करने की कोशिश है या वाकई ऐसी हकीकत है? इस मामले में हमने सीधी विधायक से बात करने की कोशिश की, उनका फोन बंद आया। जब उनका फोन बंद आया तो हमने उनके मीडिया प्रभारी उनसे बात की। उन्होंने कहा कि ये पहले जरूर काम करता था, उनका ड्राइवर था। हालांकि अब ये ड्राइवर नहीं है, इसको पहले ही हटा दिया गया था और जो ये विवाद है इसकी वो खुद जो है विधायक जी से बात करेंगे और इसमें मामले में गहनता से जांच कराएंगे और जो आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आरोपी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ताहिर इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पे पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पूछता है न्यूज़ वन इंडिया कि आखिर दबंग ड्राइवर के कंधे पर किसका हाथ है, किसकी शह पर ड्राइवर गुंडागर्दी कर रहा है और ड्राइवर को किसने दिया सड़क पर चौपाल लगाने का हक। किसके आदेश पर वसूली करता है विधायक का ड्राइवर और ड्राइवर देवा को नहीं है पुलिस का खौफ। पुलिस को विधायक का डर क्यों नहीं और आखिर क्यों
अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। हालांकि जांच की बात की जा रही है, कार्रवाई की बात की जा रही है। और खबर लखनऊ से है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर निशाना साधा है। मौर्य का बयान नए विवादों को जन्म देने वाला है, यह कहा गया है। और मौर्य का बयान विशुद्ध राजनीतिक बयान है। मौर्य तो लंबे समय तक बीजेपी में मंत्री रह चुके हैं, तब पार्टी और सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाया? चुनाव के समय धार्मिक विवाद पैदा करना समाजवादी पार्टी की घिनौनी राजनीति है। बौद्ध और मुस्लिम समाजवादी पार्टी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। यह ट्वीट बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया और निशाने पर लिया स्वामी प्रसाद मौर्य को, जो कभी बद्रीनाथ को लेकर विवादित बयान देते हैं, कभी ज्ञानवापी को लेकर, कभी रामचरितमानस है उसको लेकर, अलग अलग तरह के धार्मिक मुद्दों को लेकर, धार्मिक चीजों को लेकर वो कहीं ना कहीं इस तरह के विवादित बयान देते हैं, जिसके चलते विवाद बढ़ जाता है, सियासत उस पर होने लगती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। और अब मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य को ट्वीट के जरिए घेरा है, निशाना साधा और कई तरह के आरोप लगाए। तो मौर्य तो लंबे समय तक बीजेपी में मंत्री रह चुके हैं, ये मायावती ने कहा। और तब पार्टी और सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाया गया, ये पूछा जा रहा है उनकी तरफ से। और चुनाव के समय धार्मिक विवाद पैदा करना समाजवादी पार्टी की घिनौनी राजनीति है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान और अब उस पर मायावती का यह पलटवार, यानी सियासत एक बार फिर उस मुद्दे पे गर्माती दिखाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे लगातार जब से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का दामन थामे हैं और उसके बाद से लगातार अब जो है विवादित बयान जो है वो जारी कर रहे हैं, उसी की तर्ज को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है और उस पर साफ तौर पे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि जब भाजपा सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य हुआ करते थे, तब उन्होंने सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाया। यानी कि बौद्ध धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या मस्जिद हो या फिर ज्ञानव्यापी हो, हर जगह पर लेकर के लगातार विवादित बयान देते चले। चाहे रामचरितमानस का उस समय अगर बयान आपने लोगों को सुना होगा तो निश्चित तौर पे किस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, कैसे चौपाई का जो है अलग अर्थ निकाला गया था। इसके साथ ही साथ में आप जो है साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि ज्ञानवापी के अलावा आखिर और भी जो बौद्धिक धर्म स्थल बने हुए हैं, बद्रीनाथ बने हुए, वहां का इन जैसी जगहों का आखिर क्यों नहीं जांच की जा रही है। तो इस सवाल को लेकर के बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पे उनको घेरते हुए कहा है कि जिस तरीके से उनकी जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं अलग हटती नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ में नई राजनीति को जो जन्म दे रहे हैं, यानी कि बिल्कुल विचारधाराओं से अलग हट करके उस पर उन्होंने तंज कसा है। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और गद्दावर नेता कहे जाते हैं, उनका इस तरह के विवादित बयान आना एक तरह देखा जाए तो भड़काने का बयान है। साफ तौर पर उन्होंने अपने बौद्ध धर्म और दलितों को यह भी कहा है कि किसी के बहकावे में ना आए, साफ तौर पर अपनी राजनीति करें। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे उसी तरह के लेकर के अब धार्मिक जो है वो तनावबाजी तेज हो चुकी है। यानी कि धार्मिक लोग जो है अब जो है इस पे जो है अपना अपना बयान जारी कर रहे हैं, नई राजनीति को नए पहलू पे उतारा जा रहा है। तो उन बयानों को लेकर के बसपा सुप्रीमो का ट्वीट है और उन्होंने साफ तौर पे इनसे दूर रहने के लिए अपील भी की है। बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर लखनऊ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को भूपेंद्र चौधरी के निर्देश हैं कि प्रधानमंत्री संग होने वाली बैठक से पहले यह निर्देश दिया गया और सांसद पूरी तैयारी के साथ बैठक में हिस्सा ले, भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा। और संसदीय क्षेत्र के कार्यों की पूरी सूची तैयार कर लें, यह कहा गया है। सूची के साथ बैठक में शामिल होंगे सभी सांसद और 9 साल के काम का पूरा हिसाब किताब देना होगा, लेखा जोखा रखना होगा, योजनाओं को धरातल पर कितना उतारा ये जानकारी देनी होगी। तो सूची के साथ बैठक में शामिल होंगे सभी सांसद। यूपी बीजेपी का सांसदों को निर्देश, यानी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका ये निर्देश है, उनको योजनाओं को धरातल पर कितना उतारा इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को देनी होगी। तो बीजेपी सांसदों को भूपेंद्र सिंह चौधरी ने ये निर्देश दिया है
के सांसद पूरी तैयारी के साथ बैठक में हिस्सा लें। तो प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक होगी उसमें हर तरह की जानकारी सांसदों को होनी चाहिए। योजनाओं का लाभ धरातल पे कितना हुआ, काम कितना हुआ, इसकी जानकारी उन्हें देनी होगी और सूची के साथ बैठक में शामिल होंगे सभी सांसद। तो 9 साल के काम पूरा लेखा जोखा देना होगा। इस पे ज्यादा जानकारी मनीष मिश्रा लखनऊ से हमारे संवाददाता देंगे। मनीष, भूपेंद्र चौधरी ने कह दिया है सांसदों को कि सांसद जो हैं प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक होगी वो पूरी तैयारी के साथ बैठक में आए। निश्चित तौर से राजेश, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी सभी सांसदों के साथ अब बैठक करने जा रहे हैं। जितने भी बीजेपी के सांसद हैं सभी के साथ बैठक करने जा रहे हैं। निश्चित तौर से आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी रणनीति बनाई जाएगी। किस तरह के सांसदों ने काम किए हैं, किस तरह से जो केंद्र की योजनाएं थी उसको कितना इंप्लीमेंट किया गया है जमीनी स्तर पर, ये भी देखा जाएगा। इसको लेकर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जितने भी सांसद हैं उत्तर प्रदेश के, जितने भी सांसद हैं वो अपनी पूरी रिपोर्ट, पूरा लेखा जोखा लेके साथ में जाएंगे। किस तरीके से जो काम किए गए हैं पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, उनको कितना धरातल पर उतारा गया है, कितनी संसदीय नीति थी उसको किस तरह इंप्लीमेंट किया गया है और किस तरीके से डबल इंजन के जो फायदे थे या जो योजनाएं तैयार की गई थी सरकार और संगठन की तरफ से, उसमें कितना काम किया गया। इस पूरा एक विस्तृत तरीके से रिपोर्ट कार्ड, अपना खुद का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करके पेश करना होगा। माना जा रहा है कि जो सांसद हैं, जिनके जो बीजेपी के सांसद उत्तर प्रदेश से आने वाले, उनके ऑलरेडी रिपोर्ट कार्ड संगठन के पास पहले से मौजूद है और माना जा रहा है कि 25 से 30% के जो सांसद हैं उनकी टिकट भी काटे जाएंगे। तो निश्चित तौर से एक कार्रवाई के तौर पे भी देखा सकता है, एक लास्ट चांस की तरफ से भी देखा सकता है कि आप अपना एक खुद का एक रिपोर्ट कार्ड पेश करें कि आपने क्या काम किया है। आपकी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो आपके सामने रखी जाएगी और सामने पूछा जाएगा कि आपने कितने साल में कितना काम किया है, जो योजनाएं थी वो कैसे आपने इंप्लीमेंट की हैं, डबल इंजन के सरकार के जो फायदे थे वो आपने कैसे किए हैं, संगठन के जो कार्य थे, जो कार्यक्रम थे उनमें कितनी प्रतिभागिता की है, इन सब का लेखा जोखा आपको लेके बैठना होगा। पूरी अपनी रिपोर्ट खुद देनी होगी पीएम मोदी के सामने। तो माना जा रहा है कि एक तरीके से एक फाइनल टेस्ट की तैयारी है बीजेपी की तरफ से। अपने जो सांसद हैं उनके फाइनल टेस्ट किया जाएगा। उस टेस्ट में पास होने वाले सांसदों को निश्चित तौर से आगामी 2024 में कहीं ना कहीं चांस मिल सकता है और जो उस टेस्ट में फेल होगा राजेश, उसका टिकट कटना या कहें फेल होने के बाद उसको उस क्लास में दोबारा बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो निश्चित तौर से एक फाइनल टेस्ट की तरह देखा जा रहा है और इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए कि पूरी तैयारी के साथ जाए, पूरा अपना लेखा जोखा जो आपने काम किया है उसका एक पूरी रिपोर्ट बना के लेके जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के सामने जब बैठेंगे तो आपको हर एक चीज का हिसाब देना होगा। राजेश, ठीक है मनीष, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और जल्द जारी हो सकती है नए जिला अध्यक्षों की सूची। आज या कल ये सूची जारी हो सकती है और जिला अध्यक्षों की सूची जारी होगी। यूपी बीजेपी संगठन में इसी महीने बदलाव होना है। नॉन परफॉर्मेंस वाले कई जिला अध्यक्षों पर गाज गिरेगी। बीजेपी ने नई जिला अध्यक्षों की सूची तैयार कर ली है। भूपेंद्र चौधरी पहले ही बदलाव के संकेत दे चुके हैं। इस पे ज्यादा जानकारी मनीष मिश्रा देंगे। मनीष, नए जिला अध्यक्षों की सूची जल्द जारी होने वाली है। देखिए, निश्चित तौर से पूरी तैयारी कर ली गई है। माना जा रहा है कि 30 से 40 नए जिला अध्यक्षों के नाम पे जो मुहर लगनी थी वो लग चुकी है। और आपको याद होगा जब पिछले हफ्ते बी एल संतोष, जो कि संगठन महामंत्री हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश के प्रवास पे थे, अपने 2 दिवसीय प्रवास पे थे। उसके बाद जब चौधरी भूपेंद्र सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने मीडिया से संबोधित किया था और हमने उनसे खुद प्रश्न पूछा था कि आपकी कितनी तैयारी है, तो उन्होंने बोला था कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। शीर्ष नेतृत्व का इंतजार था, उसकी रिपोर्ट मिल चुकी है, बहुत जल्दी संगठन में बदलाव किए जाएंगे। टीम भूपेंद्र चौधरी का ऐलान जल्द होगा, क्योंकि कई मोर्चे ऐसे हैं राजेश जिसके जो अध्यक्ष हैं वो भी चेंज होना है। मीडिया में कुछ मीडिया के जो मोर्चा है उसमें बदलाव हो सकता है। अल्पसंख्यक मोर्चे में आप देख सकते हैं, युवा मोर्चा जो है उसमें आप बदलाव देख सकते हैं। तो तमाम ऐसे मोर्चे हैं जिसमें आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जिला अध्यक्षों को बदलाव हुए, इसके साथ ही क्षेत्रीय अध्यक्षों को अपनी नई टीम बनानी, क्योंकि क्षेत्रीय अध्यक्ष आप बदले गए हैं, उनकी अभी नई टीम का ऐलान नहीं हुआ, तो उन टीम का भी ऐलान होना है। तो मान के चलिए कि इस महीने इसको बदलाव होना तक, पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लेट होगा राजेश, तो 5 तारीख तक, 5 अगस्त तक इस पे पूरी जो टीम है वो पूरी बदल ली जाएगी। क्योंकि अगस्त का महीना जो है वो कहीं ना कहीं माना जा रहा है जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, इन सभी के जो बड़े नेता हैं उनके शिलान्यास और कार्यक्रम यहाँ उत्तर प्रदेश में शुरुआत होने जा रही है अगस्त से। तो उसके पहले ही पूरी नई टीम के साथ आप अपनी पूरी तैयारी कर लेंगे। इसको लेकर माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर लेट होगा तो आपको 5 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा। 5 अगस्त के तक ये जो टीम है इसका जो बदलाव है वो आपको
देखने को मिल सकता है। पूरी तैयारी कर ली गई है। 30 से 40 नए जिलाध्यक्षों की सूची बनी है, उनके नाम पे मुहर लग चुकी है और माना जाए कि सिर्फ ऐलान की जो औपचारिकता है वो पूरी होगी। बहुत ज़्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि केंद्रीय की जो टीम थी उसका ऐलान हो चुका है। तो अब जो प्रदेश की टीम है उसका बदलाव बहुत जल्द हो सकता है। अगर आज और कल में नहीं होती तो आपको बहुत ज़्यादा आप इंतजार करेंगे तो 5 अगस्त तक आपके सामने उत्तर प्रदेश की नई टीम भूपेंद्र चौधरी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से है, जहां एटीएस के रडार पर आईएसआई एजेंट के सहयोगी हैं और गोंडा के तरफगंज से मुंबई तक नेटवर्क फैला हुआ है। इसको लेकर पड़ताल की जा रही है। एटीएस को स्लीपिंग मॉड्यूल की सूचनाएं मिली हैं और गिरफ्तार रईस से पूछताछ में अहम जानकारी मिली है। गोंडा से संदिग्ध मोहम्मद रईस गिरफ्तार हुआ है और मुंबई से अरमान और सलमान भी गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार अरमान और सलमान ने भी कई खुलासे किए हैं। देश के संवेदनशील सूचनाओं को आईएसआई तक पहुंचाने का आरोप है और तीनों संदिग्धों पर सूचनाओं को आईएसआई तक पहुंचाने का आरोप है। रिमांड के दौरान सूचनाओं का सत्यापन कराया जा रहा है। मोबाइल की फॉरेंसिक जांच, खातों की जांच में जुटी है एटीएस और जासूसी के बदले तीनों के खातों में भुगतान की जानकारी भी जुटाई जा रही है। और खबर लखनऊ से है, जहां 41 जिलों में सूखे का खतरा मंडरा रहा है और कम बारिश होने से यह सूखे का खतरा मंडराने लगा है। किसानों को ज्वार बाजरे के बीज अनुदान पर मिलेंगे। पूर्वी मध्य बुंदेलखंड में सूखे का खतरा है और संभावित सूखे से निपटने के लिए कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं। कृषि विभाग ने अब एक और कदम बढ़ाया है और किसानों को 50% अनुदान पर बीज देने की तैयारी की जा रही है, जिसमें ज्वार बाजरा मक्के के संकर बीज देने की तैयारी है और सूखे से निपटने के लिए कृषि विभाग पूरी तरह से तैयार है। कृषि विभाग किसानों को मदद देने के लिए स्टॉल भी लगाएगा। तो किसानों को 50% अनुदान पर बीज देने की तैयारी की जा रही है। ज्वार बाजरा मक्के के संकर बीज देने की तैयारी है। खबर बागपत से है, जहां हाईवे के किनारे बने गड्ढे में 4 बच्चे डूब गए। 2 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि 2 की मौत हो गई। बारिश रुकने के बाद पानी के गड्ढे में खेल रहे थे बच्चे और खेलते वक्त अचानक दलदल में फंस गए। ये हादसे का जो वीडियो है वो भी सामने आया है। हादसे के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। वाजिदपुर के पास इकोनॉमिक कॉरिडोर हाईवे निर्माण का यह मामला, जहां पे 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों को सुरक्षित वहां से बचा लिया गया। बागपत से विकास हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। विकास, कैसे हादसा हुआ? 4 बच्चे थे, 2 को बचा लिया गया, 2 की मौत हो गई, कैसे हादसा हुआ है? राजेश, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र वाजिदपुर गांव का है, जहां पर से ये जो दिल्ली और देहरादून हाईवे बनकर जा रहा था। वहीं पर लगातार बागपत के अंदर बारिश हो रही है और जो हाईवे के पास जो गड्ढे खोदे गए थे उनमें पानी भर गया था। वहीं के जो गाँव के 4 बच्चे वहां पर नहा रहे थे, तो पानी के अंदर दलदल में वहां पर 4 बच्चे फंस गए, जिसमें 2 बच्चों को कुछ निकाल लिया गया था और तो जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई थी। इसी के चलते हुए वहां पर ग्रामीण में हंगामा भी किया। वहीं पर बड़ौत कोतवाली की फोर्स और तहसीलदार भी पहुंचे हैं, जिनको मुआवजे की बात कही गई है। वहीं पर बागपत के जो डीएम है जितेंद्र प्रताप सिंह ने पूरे मामले की जांच बिठा दी गई है। अगर इस मामले में कोई दोषी पाया गया उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी राजेश, बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये हादसा जिसमें हाईवे किनारे जो गड्ढे थे उसमें बारिश का पानी भर गया था और उसमें बच्चे बताया जा रहा है कि वहाँ खेल रहे थे और नहाने के दौरान ये हादसा हुआ, जिसमें कुल 4 बच्चे थे। 2 को उसी वक्त वहाँ पे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 2 बच्चों की इस हादसे में मौत हो गई। तो खेलते समय अचानक दलदल में बच्चे फंसे और तभी 2 बच्चों की मौत के बाद अब परिवार में मातम पसरा हुआ है। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है। बागपत से एक खबर, जहां इस तरह के मामले अक्सर इन दिनों कई जगह से आते हैं, जहां बारिश के बाद इस तरह के हादसे होते हैं और जरा सी लापरवाही जो है वो जिंदगी पर भारी पड़ जाती है।
गोरखपुर के पूर्व विधायक और सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को बीजेपी नेतृत्व ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ बधाई देने उनके घर पहुंची। न्यूज़ वन इंडिया से बात करते हुए राधा मोहन दास अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। इन्हीं से जानते हैं कि पार्टी ने किस पद पर इनकी पदोन्नति की है। खास तौर से आपको बता दें कि गोरखपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा संघर्षशील है और कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर के चलते रहने वाले डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को आज बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हम इन्हीं से जानेंगे किस तरह की जिम्मेदारी है और किस तरह से निर्वहन करेंगे। डॉक्टर साहब, आज पहले तो न्यूज़ वन इंडिया की तरफ से आपको बहुत सी बधाई और दूसरी चीज ये है कि बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नहीं, ये तो हमारी पार्टी है और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी बूथ अध्यक्ष की होती है। ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीचे बूथ अध्यक्ष। और 11 करोड़ कार्यकर्ता हैं हमारे पास, जो बहुत छोटे छोटे पदों पर भी होते हैं और तब भी पूरी समर्पण के साथ काम करते हैं। हमें तो सिर्फ इस दायित्व पर उनके प्रतिनिधि के रूप में बैठाया गया है। मैं आभारी हूं पार्टी का, इसलिए नहीं कि मुझे महासचिव बनाया गया है, इसलिए कि मुझे काम करने का अवसर दिया गया है। और मैं प्रयास करूंगा एक गिलहरी की बात अपने दायित्व को निभाऊं। भगवान श्री राम के पुल में गिलहरी अपने शरीर पर बालू लपेट के पुल बनाती थी, तो उसको गुमान नहीं था कि उसके बालू डालने से पुल बनेगा, लेकिन वो सिर्फ इतना ही बताना चाहती थी कि जो उसकी क्षमता है उस क्षमता का उसने सर्वोत्तम उपयोग किया। हमारी पार्टी बहुत बड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जो व्यक्तित्व है, पास के लोग एहसास नहीं कर पाते हैं, दूर के लोग एहसास करते हैं। पूरी दुनिया की राजनीति में आज तक के इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जब किसी प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री का पैर छू करके स्वागत किया है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में सम्मान के उन ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं और पिछले 9 सालों में उन्होंने भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये सच है कि जब माननीय प्रधानमंत्री 2014 में बने तो हमारी इकॉनमी दुनिया में 10वें स्थान पर थी। अभी आपने देखा कि डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने अपने सिर्फ नेतृत्व का धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा कि खास तौर से कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दी गई है और पद कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि संघर्ष करने का फल भारतीय जनता पार्टी कब देगी और किस रूप में देगी, जैसे हमें मिली है इसी तरह से सभी कार्यकर्ताओं को कभी न कभी अवसर मिलेगा। कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाते हुए डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने आज शीर्ष नेतृत्व को बधाई दी है। हरेंद्र दुबे, न्यूज़ वन इंडिया, गोरखपुर। आज और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।